हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज के दिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं रूट इंग्लिश का लास्ट यानी कि फाइनल पार्ट। अब आज के दिन मैं आपको कच्ची इंग्लिश से जुड़े ऐसे ऐसे सेंटेंसेस सिखाऊंगा कि जो आसानी से ना तो आपको किताब में मिलेंगे ना ही इंटरनेट पर मिलेंगे। इन्हें बोल के आप सामने वाले को चौंका सकते हो। ये कैसे बना, इन्हें तो हम ढूंढ रहे थे, ये बनते कैसे हैं। अब ऑलरेडी मैं रूट इंग्लिश के 2 पार्ट्स आपके लिए लाया था जो आपको बहुत पसंद आए और ये फाइनल पार्ट की डिमांड आपने बहुत ज्यादा कर दी थी। तो आज मैं आपको ये सारी चीजें सिखा दूंगा। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, प्लीज नोट करते रहना। अब ये कच्ची इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कच्ची इंग्लिश से जुड़े कमाल कमाल के सेंटेंसेस। कॉपी पेन ले लिया होगा, नोट करते रहना। पहला वाला है, तुम्हें करना है तो करो। अब पेट खराब नहीं हो रहा है, जो कुछ और करने की बात हो रही है यहाँ पे। तुम्हें करना है तो करो मतलब कोई भी काम हम अक्सर कच्ची भाषा में कहते हैं। तुम्हें बैठना है तो बैठो, तुम्हें खेलना है तो खेलो, तुम्हें बात करनी है तो करो। और ज्यादा यार दोस्ती में तो बदतमीजी से बोल देते हैं, तुझे करना है तो कर, तुझे बैठना है तो बैठ, तुझे जाना है तो जा। तो चाहे करना है तो कर या करना है तो करो, बात एक ही है। इसके लिए रूट इंग्लिश वर्ड है इफ यू वांट टू डैश यू कैन। इफ यू वांट टू डैश यू कैन। इस डैश में वही काम भरना है जिसके बारे में बात हो रही है। चलो आओ बनाते हैं। जैसे तुम्हें जाना है तो जाओ, इफ यू वांट टू गो यू कैन। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, इफ यू वांट टू रीड यू कैन। स्टडी भी कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे बोल देते हैं, तुझे बोलना है तो बोल, हमसे क्या पूछ रहा है, बात कर ले। अगर करनी है तो तुझे बोलना है तो बोल, इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन। तुझे पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो भाड़ में जा। If you want to study, you can। इस तरीके से भैया खूब सारे बनाओ। अब तुम्हें देखना है तो देखो, तुम्हें बोलना है तो बोलो, तुम्हें सुनना है तो सुनो, तुम्हें आना है तो आओ। इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आपके दिमाग में आए और आप बनाना चाहो तो आप प्लीज अब आप ऐसे बना लेना। सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला रूट वर्ड देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है थोड़ा कर लो। अब फिर से वही पेट सा खराब हो रहा है, थोड़ा यहीं कर लूं, थोड़ा कर लो। सॉरी, ये नहीं, ऐसा नहीं है, ये फैमिली चैनल है। थोड़ा कर लो हम अक्सर अपनी कच्ची भाषा में कहते हैं। थोड़ा खा लो, थोड़ा बैठ लो, अरे थोड़ा बोल लो, थोड़ा हंस लो, तो थोड़ा हमसे ही बात कर लो। ऐसे थोड़ा कर लो, इस तरीके से बोलना। तो इसके लिए रूट इंग्लिश वर्ड है। पहले तो तुम सोचते होंगे ये कैसे बनेंगे, प्लीज बताओ। मैं आ गया हूं आपको बताने। इसके लिए रूट इंग्लिश वर्ड है डैश अ लिटिल। डैश अ लिटिल। इस डैश में वो काम भर लो जिसको कह रहे हो कि ये थोड़ा कर लो। जैसे थोड़ा बैठ लो, सिट अ लिटिल। थोड़ा खा लो प्लीज, थोड़ा भर लो, सॉरी थोड़ा खा लो, ईट अ लिटिल। या थोड़ा बोल ले, चुप ही बैठा है वो बेचारी, चुप बैठी, थोड़ा बोल ही ले, बतिया ले उससे, थोड़ा बोल लो, स्पीक अ लिटिल या टॉक अ लिटिल। और कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा खेल लो, बाहर हवा खाया हो जाओ, थोड़ा खेल लो, प्ले अ लिटिल। तो इस तरीके से आप बनाओ। थोड़ा आ लो, थोड़ा जा लो, थोड़ा बोल लो, थोड़ा मर लो। नहीं, ये बना लेना अपनी तरीके से, ठीक है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है वो बात नहीं है। अब इस तरीके से हम अपनी कच्ची भाषा में हिंदी बोलते रहे, वो बात नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, या ये भी बोल देते ये बात नहीं है। अरे भाई साहब, आजकल मोबाइल पर ऑनलाइन रहते हो रात 12 बजे तक, कोई चक्कर है। अरे वो बात नहीं है। अब अगर आपको कहना हो वो बात नहीं है तो इसके लिए रूट इंग्लिश वर्ड है इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट, ये रूट इंग्लिश वर्ड है इसके लिए। आजकल भैया बिजी हो, आजकल तो बात करने का भी मौका नहीं है। अरे नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, वो बात नहीं है, ये बात नहीं है। इस तरह के रूट वर्ड्स अगर आपको बोलने हैं तो इट्स नॉट लाइक दैट। सही है, याद कर लो, जल्दी जल्दी पेन चला लो, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लेना, तब याद कर लेना। हमें भी खामखाई जल्दी कर रहा हूं। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है हो ना हो। अब कल हो ना हो मत समझ लेना इसे, हो ना हो, या इसे ऐसे भी कहते हैं मानो या ना मानो। दोनों तरीके से हम अपनी कच्ची भाषा में बोलते हैं, रूट हिंदी बोलते हैं। अरे हो ना हो, उसके बाद बहुत पैसा, अरे मानो या ना मानो, उनने ये करा है। तो हो ना हो, इसके लिए रूट इंग्लिश क्या होगी? इसकी रूट इंग्लिश है बिलीव और नॉट। बिलीव और नॉट। हो ना हो, उसके बाद बहुत पैसा है, बिलीव और नॉट ही हैज लॉट्स ऑफ मनी। अरे मानो या ना मानो, झूठ बोल रहा है, बिलीव और नॉट ही इज टेलिंग अ लाई। इसी तरीके से मानो या ना मानो, मैंने वो देखा था। अरे हो ना हो, वो जरूर आएगा। आपको खूब सारे सेंटेंस पे बनाने आते ही होंगे। आप मत किसी के सामने कहना इसकी इंग्लिश क्या होगी, अब याद रखना बिलीव और नॉट। आओ अब नेक्स्ट वाला रूट वर्ड देखें। और भैया नेक्स्ट वाला रूट वर्ड है, क्या आप जानते हैं? अब इसे देख के तो आधे खुश, वो सब कहेंगे अरे इसकी इंग्लिश तो बच्चे बच्चे को पता है सर जी। क्या आप जानते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस ताहे तीहे वाला, डू यू नो?
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी इंग्लिश डू यू नो होगी तो कतई निहायत ही गलत सोच रहे हो तुम। इसकी इंग्लिश डू यू नो नहीं होगी, गंदी सोच है ये तो। अब आप कहोगे तो अच्छा डू यू नो होगी तो क्या होगी आप ही बताओ। तो सुनो, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश होगी डिड यू नो। अब आपके मिर्चे लग जाएंगे, आप कहोगे अरे क्या मास्टर जी गलत पढ़ा रहे हो। क्या आप जानते हैं कि डिड यू नो कैसे हो जाएगी। डिड यू नो तो पास्ट का होता है, उसका मतलब तो ये होता है कि आप जानते थे। नहीं, डू यू नो ही होगी। नहीं भैया, ये ग्रामर है, इसको पढ़ाने के लिए तो मैंने जन्म लिया है, तो मैं अच्छी तरीके से सिखा के छोड़ूंगा। ध्यान से सुनो, डू यू नो क्यों नहीं होता है। जब भी आप किसी से पूछ रहे हैं क्या आप जानते हैं और उसके बाद कोई सवाल करते हैं और जवाब आपने नहीं सामने वाले को देना है, तब डू यू नो बोलते हैं। क्या आप जानते हैं पापा कहां हैं। अब क्या आप जानते के बाद ऐसा सवाल पूछा कि आपको जवाब देना है, तो डू यू नो वेयर इज फादर। क्या आप जानते हैं कि ये किसने तोड़ा, आपको जवाब देना है, डू यू नो। क्या आप जानते हैं कि एग्जाम कब है, आपको जवाब देना है, डू यू नो। लेकिन जब सवाल पूछने वाला पहले कहे क्या आप जानते हैं और खुद ही जवाब दे दे, खासतौर पर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बताते टाइम ये होता है, फैक्ट्स बताते टाइम होता है, तब डिड यू नो लगाएंगे कि आप जानते के लिए डू यू नो गलत हो जाएगा। क्या आप जानते हैं हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। अब देखो, पहले खुद बोल रहा है बेचारा क्या आप जानते हैं, फिर खुद ही बता दिया, तो यहां पे डिड यू नो लगेगा। अगर ये ऐसा होता कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है, जवाब आपको देना है, तब डू यू नो लगता। फिलहाल सेंटेंस है क्या आप जानते हैं कि हाथी दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है। डिड यू नो दैट द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। वो एक सांस में बोल दिया, आय हाय कसम से इंग्लिश वीक थी मेरी, अब अच्छी हो रही है। डिड यू नो दैट एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां पे क्या देखा आपने कि यहां पे डिड यू नो इसलिए लगाया क्योंकि एक फैक्ट बता रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं दिल्ली भारत की राजधानी है। डिड यू नो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। डिड यू नो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहां पे क्या बताया, खुद ही कहा क्या आप जानते हैं और खुद ही जवाब दे दिया। अब इसी तरीके से क्या आप जानते हैं सहारा रेगिस्तान सबसे बड़ा है। क्या आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी नहीं पड़ती। तो ये सारी चीजें डिड यू नो में बनेंगी, डू यू नो गलत माना जाएगा। रूट इंग्लिश है ना मजेदार, लाइक कर दो प्लीज। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है दिल करता है या मन करता है, ऐसे भी बोल लेते हैं, दिल करता है मन करता है। कच्ची इंग्लिश में, कच्ची हिंदी में हम अक्सर बोलते हैं दिल करता है हंसे चला जाओ, अरे मन करता है उससे बात ना करूं। ऐसे वाले सेंटेंसेस हम ढूंढते फिरते हैं इंग्लिश कैसे बनेगी इनकी। तो भैया जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे दिल को क्या कहते हैं तो हर्ट आ जाएगा, मन को क्या कहते हैं तो आमिर खान आ जाएगा। मुझे मन कहते हैं प्लीज, ये वो वाला मन नहीं है, सही है। तो आप देखो दिल करता है मन करता है कि रूट इंग्लिश क्या होगी। आई फील लाइक डैश, आई फील लाइक डैश। इस डैश में वर्ब के फर्स्ट के साथ आईएनजी लगानी है जिस चीज का ही मन कर रहा है। जैसे मन करता है मैं उड़ूं या दिल करता है मैं उड़ूं। आई फील लाइक फ्लाइंग, आई फील लाइक फ्लाइंग। दिल करता है मैं उससे बात करूं, मुझे बहुत पसंद है वो बेचारी। सो आई फील लाइक टॉकिंग हर, आई फील लाइक टॉकिंग हर। दिल करता है आप इस वीडियो को, नहीं दिल करता है मैं इस वीडियो में सॉरी जो भी है लाइक कर देना, मैं ये कहना चाह रहा था। तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं दिल करता है मैं अमेरिका जाऊं, आई फील लाइक गोइंग टू अमेरिका, आई फील लाइक गोइंग टू अमेरिका। इस तरीके से आप बोलेंगे। तो अब याद रखना आई फील लाइक यानी दिल करता है मन करता है, और कर रहा है तो फील में आईएनजी लगा दो। आई एम फीलिंग लाइक या क्या आई एम फीलिंग लाइक ही होगा, दो हिंदी है ना, मैं दिल कर रहा है या मन कर रहा है, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है करके दिखाओ। अब कुछ और करके मत दिखा देना, पहले सुन लो क्या लिखाई है। करके दिखाओ हम अपनी कच्चे भाषा में हिंदी में बोलते हैं, जाकर दिखाओ, खेल कर दिखाओ, यानी ये कर दिखाओ, करके दिखाओ, आकर दिखाओ, और थोड़ा गुस्से में होते तो आकर दिखाओ, हाथ लगा कर दिखाओ, खेल कर दिखाओ। तो इस तरीके से जो रूट वर्ड होते हैं उसकी इंग्लिश देखो कैसे बनेगी। ये भी आपको आसानी से नहीं मिलेगा। करके दिखाओ कहां पर लिखा होगा मैं बता रहा हूं, प्लीज नोट कर लेना, सही है। अब कर दिखाओ इसकी इंग्लिश होगी शो मी टू डैश, शो मी टू डैश, और उस डैश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बननी है, जो भी काम कहना चाह रही है ये करके दिखाओ। जैसे आकर दिखाओ शो मी टू कम, जाकर दिखाओ शो मी टू गो, कुछ गुस्से वाले बना लेते हैं। बैठ कर दिखा, हिम्मत है ना, बैठ कर दिखा। यहाँ पे शो मी टू सिट, खेल कर दिखा, हाथ लगा बल्ले को फोड़ दूंगा तुझे, खेल कर दिखा। और शो मी टू प्ले, इस तरीके से आप खूब सारे बनाओ। आकर दिखाओ, बोल कर दिखाओ, उससे बात करके दिखाओ, यहाँ बैठ कर दिखाओ, पास होकर दिखाओ, हिम्मत है तो 10th में, सही है। आप याद कर लेना, बढ़िया रूट वर्ड है ये। वीडियो को लाइक दबा दो प्लीज, नीचे ही होगा हरनी के बटन सा, उसे दबा देना, ऐसे अंगूठा सा ऊपर होगा। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है डैश को क्या हुआ। अब आप कहोगे डैश कौन है, इसको क्या हो गया। अरे डैश को क्या हुआ का मतलब है इस डैश में आप किसी का भी नाम रखो और उसके लिए बोलो को क्या हुआ, मोबाइल को क्या हुआ, चाचा को क्या हुआ, कंप्यूटर को क्या हुआ, तुम्हें क्या हो गया, लाइक नहीं करा अभी तक, अभी बोला तो था। तो इस तरीके से को क्या हुआ। तो आप देखो इसके लिए क्या बनाएंगे। इसके लिए रूट इंग्लिश वर्ड है व्हाट्स रॉन्ग विद डैश, व्हाट्स रॉन्ग विद डैश, इस फ्रेज का यूज करेंगे। जैसे मोबाइल को क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा ये, व्हाट्स रॉन्ग विद मोबाइल, व्हाट्स
रॉन्ग विद मोबाइल, इस तरीके से। और चाचा को क्या हुआ जब से टिकटॉक बंद हुआ है, बेचारे को होशो हवासी खो बैठे, क्या हो गया उन्हें, टिकटॉक स्टार थे वो तो। व्हाट्स रॉन्ग विद अंकल, व्हाट्स रॉन्ग विद अंकल, मैं आपको ही बोल सकता हूं, तुम्हें क्या हो गया, क्या हुआ तुम्हें, आपको, सॉरी, आपको क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। और अगर आप खाली इतना बोलना चाहते, खाली क्या हुआ, मतलब नाम नहीं लेना चाहते किसको, नहीं बस क्या हुआ, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट हैपेंड, हाँ वो भी सही है, इतना मत उछलो, सही है। लेकिन आप बोल सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग, बस ओ ऐसा सब चुपचाप बैठे हैं, क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग, बाद में पता चला सारे टिकटॉक करते सन्नाटे बैठे, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है दो टुकड़े करना, दो टुकड़े करना। अब ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है वर्ड हिंदी में। अरे उसने केले के दो टुकड़े कर दिए, उसने सेब के दो टुकड़े कर दिए, अरे भाई साहब गांव में वो बॉडी मिली थी, उसके दो टुकड़े कर दिए किसी ने। दो टुकड़े करना, इसके लिए रूट इंग्लिश वर्ड है कट डैश इनटू, कट डैश इनटू, इस डैश में उस चीज का नाम आएगा जिसके दो टुकड़े किए गए हैं। और कट की आपको बता दूं तीनों फॉर्म कट कट कटी होती है, सेम स्पेलिंग सेम साउंड, तो इसलिए अब टेंस की टेंशन नहीं, सब में कट आएगा, बस आईएनजी में कटिंग आ जाएगा। जैसे उसने केले के दो टुकड़े कर दिए, ही कट द बनाना इनटू, ही कट द बनाना इनटू, वो सेब के दो टुकड़े कर रहा है, प्लीज उसे कोई रोक लो। ही इज कटिंग द एप्पल इनटू, ही इज कटिंग द एप्पल इनटू, मैं तुम्हारे दो टुकड़े कर दूंगा, चलो नजरों से निकल जाओ मेरी, आई विल कट यू इनटू, आई विल कट यू इनटू, इस तरीके से आप बना सकते हैं, सही है। सो दो टुकड़े करना। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है चकनाचूर करना, चूर चूर कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। अभी इससे पहले था दो टुकड़े, यह है टुकड़े टुकड़े, चकनाचूर लिखा है, मतलब वही बात है, टुकड़े टुकड़े कह दो, चकनाचूर कह दो, चूर चूर कह दो। तो अब आप गूगल पे सर्च करो चकनाचूर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मोती चूर आ जाएगा, ये नहीं आएगा। पर तो मैं आपको बताता हूं चकनाचूर करना, इसके लिए रूट इंग्लिश वर्ड है ब्रेक डैश इन पीसेस, ब्रेक डैश इन पीसेस। अब डैश में उस चीज का नाम जिसको चकनाचूर किया जाएगा। जैसे उसने मेरा मोबाइल चकनाचूर कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, पीसों में बांट दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ब्रोक माय मोबाइल इन पीसेस, ही ब्रोक माय मोबाइल इन। अब आपको ब्रेक का ब्रोक कैसे बन गया, वो सेकंड फॉर्म लगानी पड़ी ना, तोड़ चकनाचूर कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म वाला। या फिर जैसे कह सकते हैं मैं तुम्हारा थोड़ा चकनाचूर कर दूंगा, चूर चूर कर दूंगा, दफा हो जाए यहां से, आई विल ब्रेक योर फेस इन पीसेस, आई विल ब्रेक योर फेस इन पीसेस। या फिर मैं उसके कंप्यूटर को चकनाचूर कर दूंगा, देख अभी तोड़ के आता हूं, आई विल ब्रेक हिज कंप्यूटर इन पीसेस, आई विल ब्रेक हिज कंप्यूटर इन पीसेस। तो इस तरीके से आप बोला, अंग्रेज बनना हूं मैं भी ज्यादा ही, सही है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है कसम से। अब ये भी हमारी कच्ची भाषा में हिंदी में बहुत यूज होता है, कसम से मैंने ये नहीं किया, कसम से मैं कल पहुंच जाऊंगा, कसम से मैं उसके पैसे लौटा दूंगा, कसम से। अब आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कसम से को कहते हैं बाय गॉड, बाय गॉड, लेकिन रूट इंग्लिश सीखो और अच्छे से आ जाएगी। कसम से को अंग्रेजी में कहा जाता है बाय जॉब, बाय जॉब। असल में जुपिटर ग्रह जो बृहस्पति ग्रह है उसे जॉब कहते हैं, और बृहस्पति ग्रह को एक देवता का दर्जा हासिल है। तो जब भी कहना होता है कसम से तो बाय जॉब कहा जाता है, यानी कि जुपिटर की कसम, ठीक है। तो जब भी जैसे मुझे कहना है कसम से मैं वहां जा रहा हूं, तो बाय जॉब आई एम गोइंग देयर, कसम से मैं तुम्हारा दोबारा झूठ नहीं बोलूंगा, बाय जॉब आई विल नेवर टेल अ लाई अगेन। और आराम से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो जुपिटर है अगर किसी की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है तो मैं नहीं चाहता वो आहत हो, क्योंकि मैं रेस्पेक्ट करता हूं उनकी भावनाओं की और उनकी श्रद्धा की, ठीक है। तो याद रखेंगे बाय जॉब। नेक्स्ट वाला देखो। और भैया नेक्स्ट वाला है जिद मत करो, जिद मत करो। अब अक्सर ये भी बहुत यूज होता है, बच्चों से भी कहते हैं जिद मत करो बेटा, ये दिला देंगे, जिद मत कर। बच्चे क्या, लड़कियों को भी आजकल कह देते बेबी बेबी, जिद मत करो, बच्चा ही बना रखा हो नहीं पूरा, जिद मत करो। अब जिद मत करो इसके लिए रूट इंग्लिश वर्ड है डोंट इंसिस्ट, डोंट इंसिस्ट। इसका मतलब होता है जिद मत करो, पापा चॉकलेट दिला दो, बेटा जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट। पापा गुब्बारे दिला दो, बेटा जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट। अब इस इंसिस्ट में आईएनजी लगाकर आप कई और जगह यूज कर सकते हैं। वह जिद कर रहा है, सॉरी रही है, ज्यादा सूट कर रहा है, वह जिद कर रही है, शी इज इंसिस्टिंग, इस तरीके से कर सकते हैं। चलो ठीक है, दिल दुखा हुआ है, फुका हुआ है, इस पे भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो भाई साहब देखा आपने रूट इंग्लिश वर्ड सीखने में कितना मजा आता है। ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो आपको आसानी से मतलब किताबों में या गूगल पे नहीं मिल पाते हैं, बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन मैं एक वीडियो में आपके लिए सारे वर्ड्स लेकर आया। अब बारी है आपके लिए एक छोटे से यू वर्ड की। मैडम लगाओ इनके लिए भयंकर सा यू वर्ड, छोटा सा आपसे बोला भयंकर ही लगवाऊंगा। ये रहा भैया आपका यू वर्ड, आई मीन होमवर्क। इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखना, इन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, पहले अपनी नोटबुक में करना, जब आपको लगे कि ठीक है तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में छेद देना, मैं अपना हार्ट दूंगा, आते जाते सब लोग लाइक देंगे, और अगर किसी को कोई गलती नजर आए तो कमेंट में भी बता देना, मैं भी बता दूंगा। वो हिंदी सही है मेरी इंग्लिश से ज्यादा, फ्लुएंट है एकदम,
सही है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो रूट इंग्लिश के ऊपर। आई एम श्योर आपको मजा आएगा, आपका दिल कर रहा होगा 2-3 लाख पार्ट बना दो इसके, बट ये आखिरी पार्ट था। बट डोंट वरी, ऐसे ही और भी मजेदार टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आपकी इंग्लिश बेहतरीन हो जाए और आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहे। अब जाओ पूरी दुनिया में फैला दो सरताज सर की क्लास को, सब्सक्राइब करवाओ, पड़ोसियों से, कहीं भी जाओ आस पड़ोस से, शादी ब्याह में तो प्लीज सबसे करा दिया करो जितनी बराती हैं। और जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा लाइक देकर जाना।